सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा किया, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 47 लाख का पैकेज भी हासिल कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री में कुछ ही पेज बचे हैं। मैं उसे पढ़ने के बाद दोबारा एंसेंट हिस्ट्री का ही रिवीजन करूंगी, ताकि एंसेंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूर्वावलोकन से आए वे गलत ना हो। किसी ने कमेंट किया था कि क्या सिर्फ पूर्वावलोकन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आरओ निकाला जा सकता है। तो लास्ट ईयर पेपर को देखते हुए तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पूर्वावलोकन पढ़कर आरओ क्लियर किया जा सकता है। पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। आरओ का पेपर पीसीएस लेवल से भी टफ आता है। जो आरओ और पीसीएस दोनों का पेपर दिया होगा उसे अच्छे से पता होगा कि कौन सा पेपर ज़्यादा टफ होता है। जहाँ तक पूर्वावलोकन पढ़ने का सवाल है तो उसकी उपयोगिता कभी कम नहीं होगी। पूर्वावलोकन तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसे स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्वावलोकन में 1990 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हैं। सेम क्वेश्चन भले ही ना रिपीट हो, मगर उन्हीं को अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पूर्वावलोकन के साथ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ना ही पड़ेगा। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be। यहाँ पर बारिश होने वाला था और छत पर कपड़े फैले हुए थे, तो मुझे उन्हें लेने के लिए जाना था। ये देखिए, छत पे बंदर बैठा हुआ है। ये अनार का पेड़ है जो कि छत पे ही लगा हुआ है। इस बार हमारे यहाँ बारिश बहुत कम हुई। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. शाम के 7:30 बज रहे हैं और मुझे शब्द विलोम का रिवीजन करना है। उसके बाद शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। इस समय सुबह के 3 बज रहे हैं। रात में मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे के करीब मुझे नींद आई और मैं सुबह जब उठी तो मैं आधा घंटा ही पढ़ पाई। एनर्जी बिल्कुल डाउन लग रहा था। मैं दोबारा से सो गई। कल किसी ने कमेंट किया था कि मैम बैच कौन सा लें, तो आपके लिए जो बैच सूटेबल हो, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। डिकोड एग्ज़ाम में इस समय फाउंडेशन कोर्स चल रहा है या फिर टेस्ट सीरीज है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं अपने पसंद से। कई लोग डिकोड एग्ज़ाम का पीडीएफ शेयर करने के लिए कहते हैं, तो मैं किसी और का पीडीएफ कैसे शेयर कर सकती हूँ। वो डिकोड एग्ज़ाम का है, उनका उस पर कॉपीराइट है, तो मैं किसी और का मटेरियल शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये इलीगल है। कल के वीडियो में मैंने विलोम से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो ज़्यादातर लोगों के आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन तो ज़्यादातर लोगों का रॉन्ग था। सेकंड क्वेश्चन बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन 1-2 लोगों ने ही उसका करेक्ट आंसर दिया था। तो आज फिर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन करूँगी, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तब भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। भले ही आपको करेक्ट आंसर ना पता हो, आप गेस करके भी एक आंसर दे सकते हैं। किसी ने डिकोड एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज के बारे में पूछा था कि टेस्ट सीरीज का फ़ीस कितना है। तो अगर आप
केवल आरओ का हिंदी का टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो उसके लिए आपको 300 पे करना होगा। और अगर आप मेंस ओनली का कोर्स लेंगे जिसमें कि उनके वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ होंगे तो उसका 4500 प्राइस है और उसकी वैलिडिटी 18 मंथ की है। और अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेंगे तो वो 4000 उसका प्राइस है और उसकी वैलिडिटी 15 मंथ की है। किसी ने टाइम टेबल के बारे में पूछा था कि अपना टाइम टेबल शेयर करिए। तो जब भी आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लिया करिए। पढ़ने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, जब भी लगे कि हाँ हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास टाइम है तो पढ़ लेना चाहिए। मैं ज़्यादातर रात के टाइम या शाम के टाइम पढ़ती हूँ क्योंकि दिन के समय मुझे बहुत सारे घर के काम रहते हैं तो मैं उस समय नहीं पढ़ पाती हूँ। मेरा कोई फ़िक्स टाइम टेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। न्यूज़पेपर में सबको पता ही होगा कि क्या पढ़ना है। एक बार आप पूरे न्यूज़पेपर को सरसरी नज़र से देख लें। न्यूज़पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट उसका संपादकीय पेज होता है। आर्थिकी का पेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। खेल कूद से भी आरओ में क्वेश्चन आते हैं। कोई इंस्पिरेशनल न्यूज़ हो तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। आज के पेपर में यश सोनाकिया के बारे में दिया है। जब वो 8 साल के थे तभी उन्होंने अपनी आँख की रोशनी खो दी थी। उन्हें ग्लूकोमा था, उसके बावजूद भी उन्होंने न सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का अपना सपना पूरा किया बल्कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 47 लाख का पैकेज भी हासिल कर लिया। यश ने अपने कठिन परिश्रम से ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का मजबूत हौसला हो और प्रयास ईमानदार हो तो कोई भी बाधा सफल होने से नहीं रोक सकती। दृष्टिबाधित होने के बावजूद इंटरव्यू के दौरान उनकी कोडिंग सॉल्व करने की स्पीड देखकर एक्सपर्ट भी हैरान थे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।